एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैं इस वीडियो में आपको मानव हृदय के बारे में पढ़ाऊंगी। मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, इंग्लिश में मैंने ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ाया था, बट यहाँ पे मैं वही चीज़ पढ़ाऊंगी बट हिंदी में, फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। ओके, और इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या काम करना है, आपको हृदय का डायग्राम यानी जो इसका चित्र है उसको बहुत अच्छे से बनाना है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आप, मतलब जब तक बनाना जब तक नीट एंड क्लीन ना बनने लगे, ठीक है। और उसके जितने भी नाम हैं बस एक बार उसको रट लेना है। उसके बाद आपको हर चुटकियों में जो है आप उसका सॉल्व कर लोगे, आई मीन उसको लिख सकोगे एग्जाम में, ठीक है। और आई होप सो इस वीडियो में पढ़ाने के बाद जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यूट्यूब पर, ठीक है। चलिए हम इसको जो है टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सबसे पहले चलते हैं इसके डायग्राम। आप ये देखो डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, नीट एंड क्लीन। सबसे पहले हम इसको ये बता देते हैं, जो इसमें देखिए, जो ये मेरा ये वाला साइड है इसको कहते हैं बायां, और जो ये वाला साइड है उसको कहते हैं दायां। तो इधर का जितना भी पोर्शन होगा वो होगा बायां साइड का, बायां नाम लिखेंगे, और इधर वाले पोर्शन में हम लोग लिखेंगे दायां का नाम, ठीक है। तो देखिए बायां दायां। सबसे पहले ये जो इसमें हार्ट क्या होता है, हार्ट हमारा होता क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। हार्ट कहाँ होता है? नॉर्मली हार्ट जो होता है चेस्ट के बीचों बीच में होता है, बट हमेशा हम लोग इसको पढ़ते हैं कि बाई तरफ झुका होता, बाई तरफ होता है, ठीक है। बाई मतलब ये इस चेस्ट इस तरफ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो हार्ट होता है वो बीच में होता है, बट उसका थोड़ा सा जो सिरा होता है वो टिल होता है टूवर्ड्स बायां, यानी इस साइड पे थोड़ा सा झुका होता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको बाएं साइड बोलते हैं, बाएं तरफ होता है। अब इसमें जो है, जो पुरुष का हार्ट होता है वो 280 ग्राम से 340 ग्राम होता है, और जो महिला का होता है 230 से 280 ग्राम होता है। इसके ग्राम से ये मतलब नहीं है कि पुरुषों का दिल बहुत बड़ा होता है और महिलाओं का दिल छोटा होता है। ये सिर्फ एक मसल है, लाइक इनके वेट की बात हो रही है, उनके इंटरनली उनके जो है जगह की बात नहीं हो रही कि उसका दिल खुला है, वो दिल फैयाज है एंड ऑल, ठीक है। इससे कोई भी मतलब नहीं होता है। अब देखिए ये डायग्राम बना हुआ है आपका, हम लोग डायग्राम को समझते हैं। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, यानी 4 कक्ष होते हैं। चैम्बर मतलब कक्ष, मैं हिंदी में भी बोलूँगी इंग्लिश में भी बोलूँगी। उससे क्या होगा, अगर आप हिंदी में भी लिख रहे हो तो अगर आप इंग्लिश के टर्म लिखोगे बीच बीच में तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आपको टोटल तो लिखना होता है हिंदी में। लेकिन आप जो है इंग्लिश लिख सकते हो, लाइक नाम को इंग्लिश में लिख लो और एक्सप्लेन हिंदी में कर लो। जैसे ये लिख सकते हो कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, कक्ष ना लिख के चैम्बर लिख सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसके देखिए 4 कक्ष होते हैं, 1 2 3 4, 4 चैम्बर होते हैं। इतना बात क्लियर हो गया, ये एक मुट्ठी बराबर होता है हार्ट, ठीक है। अब जो इधर वाला पोर्शन था उसको हम लोग बायां लिख दिया, बायां बायां दायां दायां। तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसको कहते हैं बाया अलिंद, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको कहते हैं बाया निलय। सेम वे इधर होता है दाया अलिंद एंड दाया निलय। इंग्लिश में बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं राइट आर्टिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। तो ये इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो दो खुल रहे हैं वेन्स है, इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में फुफ्फुस शिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस शिरा, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है। और ये देखिए इसको कहते हैं महाधमनी वॉल्व। अगर इसको महाधमनी वॉल्व भी कहते हो, इसको हम लोग कह सकते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। इतना याद रखिएगा। अब ये आता है, ये जो ये वाला है ये महाधमनी इसको बोलते हैं हिंदी में, जो कि खुलती है हमारी बायां निलय में। इसको एओर्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एओर्टा। अब ये वाला जो है ये फुफ्फुस धमनी है, यानी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। जहां भी फुफ्फुस का वर्ड आए या पल्मोनरी वर्ड आए आप समझ लेना इसका रिलेशन कहीं ना कहीं हमारे लंग से है, ठीक। अब ये वाला हो गया। और जो इसके बाहर की मेम्ब्रेन होती है, इंग्लिश में उसको कहते हैं पेरिकार्डियम और हिंदी में उसको कहते हैं हृदयावरण, ठीक। अब इधर ये देखिए इसको कहते हैं फुफ्फुस वॉल्व, यानी ये क्या होता है, इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। अब ये ऊपर वाला अग्र महाशिरा, अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको कहते हैं सुपर वेना कावा, और ये जो नीचे वाला है पश्च महाशिरा, इसको बोलते हैं
इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, ये आपको पॉइंट क्लियर होगी, इसको याद कर लीजिए और उसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मैं क्या करूँगी, जो मैंने पॉइंट यहाँ लिखाए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेके। और दूसरी चीज़, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाना, नोट्स आप लिख लेना। अगर कॉपी पेस्ट कर सकते हो तो कॉपी पेस्ट कर लेना, अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, एज यू विश। अब चलिए मैं बता देती हूँ इसमें होता क्या है। सबसे पहले हार्ट का काम क्या होता है, पंपिंग करना। पंप करना क्या, किसी चीज़ को अगर पंप करेंगे तो वो बहुत स्पीड में जाता है। ठीक है, स्पीड में जाएगा तो उसके लिए वॉल की ज़रूरत पड़ेगी। वॉल लाइक छोटे छोटे वॉल की ज़रूरत तो होगी नहीं, प्रेशर से जा रहा है तो बड़े वॉल की यानी आर्टरीज की ज़रूरत पड़ेगी, एओर्टा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तभी हमारा, अगर आप जैसे कॉकरोच वगैरह को देखो, ठीक है, उसमें अगर आपने पैर रख दिया तो उसका ब्लड उसमें होता है, ऐसा नहीं है ब्लड नहीं होता, बट क्या होता है कुछ थोड़ी दूर तक ही मतलब वहीं पर रह जाता है, बहता नहीं है। या फिर आप करो कि ज़मीन में पानी पड़ा है, आप पैर से उसको छप छप करो, सोचो प्रेशर बन जाए, प्रेशर नहीं बनता। प्रेशर हमेशा वॉल के थ्रू बनता है। अगर आपके पाइप में पानी चल रहा है, आप ऐसे से स्प्रे करो तो बहुत तेज़ प्रेशर बनता है। तो वैसे ही यहाँ पे होता है, जो मेन पंप करा जाता है इसको, जब हार्ट हमारा सिकुड़ता है तो उसमें क्या होता है, बहुत तेज़ी से पंप होके सारे हमारे एओर्टा के थ्रू, आर्टरी के थ्रू हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलाता है। ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड। ठीक है, और फिर क्या होगा, ये पहली बात तो इसका सिर्फ पंप करना काम होता है। अब इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कहाँ से, तो वो क्या करेगा, ये बायां अलिंद में जब जो है ये बायां अलिंद में जो ब्लड आता है, जो इसमें देखिए आप ये चीज़ याद रखना, जो अलिंद होता है, दायां अलिंद हो या बायां अलिंद हो, ये दोनों का काम क्या होता है, रिसीव करने का काम होता है। ये कोई भी ब्लड हो, चाहे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, इधर आएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड, और इधर आएगा तो ऑक्सीजन रहित ब्लड। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन होगा दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जिसमें नहीं होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो ये ब्लड इसमें अलिंद का काम होगा रिसीव करना, और निलय का काम क्या होगा, उसको सेंड करना यानी उसको भेजना बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। और कैसे, देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो ब्लड आएगा या जो है वो कहाँ से आएगा, फुफ्फुस शिरा से होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन तो मिलाएगा नहीं, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए। तो ये क्या करेगा कि पास लंग्स, मेरे पास जो है ऑक्सीजन नहीं है इस ब्लड में, आप क्या करो, आप इसमें पहले ऑक्सीजन ऐड करो, देन मुझे दो, ताकि मैं उसको प्रोसेस कर सकूं। तो फुफ्फुस शिरा के थ्रू, जो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो ब्लड होगा वो बायां अलिंद में आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वो यहाँ से बाइकस्पिड वॉल द्वारा बाएं निलय में आएगा। फिर बाएं निलय से क्या होगा, वो यहाँ पर आने के बाद प्रेशर से, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज प्रेशर लगेगा। इस प्रेशर के थ्रू जब धक्का मारा जाएगा तो आप ये सोचोगे कहीं ये यहाँ दोबारा चला गया तो क्या होगा, नहीं, यहाँ नहीं जाएगा। जो ये वॉल लगे हुए हैं बाइकस्पिड वॉल, ये क्या करते हैं, ये वन वे होते हैं, टू वे नहीं होते। जब एक बार इसमें ब्लड आ गया, जैसे ये ऐसे है और ब्लड अंदर आ गया, ये ऐसे बंद हो जाएगा। अब इधर से नीचे से ऐसे नहीं खुलेगा, ये नीचे से ही खुलेगा, यानी यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, पर ऊपर से ब्लड जो यहाँ पर आया है फुफ्फुस शिरा के थ्रू वो इसमें आ जाएगा। तो इसमें जो ब्लड आया फिर क्या होगा, यहाँ से वो पंप किया जाएगा और इस एओर्टा के थ्रू, ठीक है, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में चला जाएगा। ठीक, इतना प्रोसेस समझ में आ गया। अब बॉडी में क्या होगा, हमारी जो है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी होगा, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होगा, तो उसमें जो है ब्लड कैसे पूरा जो है गया, ऑक्सीजन हमारा जो है पूरी बॉडी में यूज़ हो गया, किसके थ्रू, जो हमारी बॉडी में वेन्स होती है यानी ब्लड वेसल्स होती है, उसके थ्रू पूरा ब्लड हमारी बॉडी के एक एक पार्ट में चला गया। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं मेरी जो है टंग दर्द होगी, यानी एनर्जी मेरे मुँह से जा रही है, मेरे पैर से नहीं जा रही है, काइंड ऑफ मेरे हाथ से भी जा रही है। तो क्या होगा, मैं खड़ी हूँ लेकिन मेरा पैर भी दर्द होगा, मेरा मुँह भी दर्द होगा, मेरा हाथ भी दर्द होगा और मेरा सर भी दर्द होगा, क्योंकि मैं थक जाऊंगी फ्रॉम माय होल बॉडी। तो होल बॉडी का थकने का मतलब क्या है कि ब्लड ऐसा नहीं सिर्फ एक जगह जाएगा, सब जगह से जाएगा, और सारी एनर्जी, अगर जैसे मैं यहाँ मुंह से बोल रही हूँ तो क्या करेगा, वो एनर्जी कलेक्ट करके मुझे माउथ से बोलने की एनर्जी देगा। ठीक है, अब ये देखिए ब्लड चला गया, इतना क्लियर हो गया। अब दोबारा क्या करेंगे, अब जो बॉडी में ऑक्सीजन गया तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। अब वो क्या करेगा, अब वो इसके थ्रू
तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, दायां निलय में आएगा। ठीक है, अब जब वो यहाँ आ जाएगा तो यहाँ से फिर वो दाएं निलय में जाएगा। दाएं निलय में किसके द्वारा जाएगा, ट्राइकस्पिड वॉल के द्वारा जाएगा, और यहाँ से वो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहाँ से वो पंप किया जाएगा इस फुफ्फुस धमनी के द्वारा जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, ये चला गया पल्मोनरी आर्टरी में, यानी फुफ्फुस धमनी में। वहां क्यों गया, ताकि वो वहां जाकर उसमें ऑक्सीजन ऐड करे और ये फुफ्फुस शिरा के थ्रू फिर से वो अलिंद में आ जाए। कौन से, बाह्य अलिंद में। ये इसका प्रोसेस है। ठीक है, अब हमारी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का ब्लड एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी का ब्लड ये कैसे इसके अंदर एंट्री करेगा। तो ये देखिए मैंने नाम लिखा है अग्र महाशिरा, इसका मतलब होता है सुपर वेना कावा। इसके थ्रू फ्रॉम हेड टू, फ्रॉम चेस्ट जितना भी ब्लड है वो इसके थ्रू अलिंद में आएगा। एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक कमर से लेके पैर तक का जितना भी ब्लड है वो कहाँ आएगा, वो यहाँ से आकर दाएं निलय में आएगा। ठीक है, यानी पश्च महाशिरा यानी इंफीरियर वेना कावा। इतनी बात क्लियर हो गई। और इसके जो ये हृदय के आउटर लेयर को हृदय वरण कहते हैं या पेरिकार्डियम कहते हैं, और इसके डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए सिंपल सा है, अलिंद का काम है रिसीव करना, निलय का काम है पंप करना। ठीक, अलिंद क्या करेगा, बायां अलिंद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा, यानी जिसमें ऑक्सीजन होगी, वो कहाँ से लाएगा, इसके अंदर तो है नहीं, तो वो पूछेगा फुफ्फुस शिरा से, फुफ्फुस शिरा के थ्रू इसमें आया। ठीक है, यानी पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आने के बाद यहाँ पंप कर दिया गया। फिर यहाँ आने के बाद यहाँ पंप करेगा, उल्टा नहीं जाएगा क्योंकि ट्राइकस्पिड वॉल लगा है। फिर इसके थ्रू एओर्टा के थ्रू डिफरेंट पार्ट में चला गया। अब क्या होगा, अग्र महाशिरा के थ्रू अपर पार्ट ऑफ द बॉडी का ब्लड दायां नील में आएगा। फिर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का ब्लड पश्च महाशिरा के थ्रू दाएं अलिंद में आएगा। निलय में नहीं जाएगा, ये अलिंद में ही जाएगा क्योंकि रिसीव करने का काम किसका है, अलिंद का। अब अलिंद से क्या होगा, दाएं निलय में आएगा बाइकस्पिड वॉल के द्वारा। सॉरी ये ट्राइकस्पिड वॉल है, दैट इज बाइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल के यहाँ से पंप किया जा रहा है, क्यों, वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिली हुई, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो जाएगा फुफ्फुस धमनी में, पल्मोनरी आर्टरी में, अगेन वो ऐड करेगा, अगेन आएगा, अगेन यही प्रोसेस चलता रहेगा और हमारा हार्ट पंप अप ऐसे होता रहेगा। अब इसको लिखने के लिए कुछ कंटेंट चाहिए होगा। अब ऐसे आप लिखोगे तो हो सकता है कि थोड़ी इंग्लिश, थोड़ी उर्दू, थोड़ी सब कुछ लिख दो तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना, थोड़ा अच्छे से लिखा जाता है। तो चलिए हम कुछ पॉइंट यहाँ पे, आप इसको क्या करना, पॉइंट को स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स दे रखे हैं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जाना डिस्क्रिप्शन में, सारे नोट्स आप छाप लेना और ये डायग्राम को छाप लेना और अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना एंड इंशाल्लाह आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है, क्लियर कर देते हैं। रक्त दो बड़ी महाशिरा के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। दो महाशिरा के माध्यम से, एक है अग्र महाशिरा, एक है पश्च महाशिरा। ठीक है, प्रवेश जो दाहिने आलिंद में खाली होता है। ठीक है, यही मैंने बताया था कि अग्र महाशिरा से ब्लड यानी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ब्लड एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ब्लड फ्रॉम पश्च महाशिरा से कहाँ खाली होगा, दाएं अलिंद में। यही यहाँ पे लिखा है, ये दाएं अलिंद से ट्राइकस्पिड वॉल के माध्यम से, ये ट्राइकस्पिड वॉल के माध्यम से दाएं निलय में बहता है। इतना बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है दायां निलय। ये दायां निलय रक्त को फुफ्फुस धमनी में पंप करता है। कहाँ करता है, यहाँ से पंप करेगा, ये गया फुफ्फुस धमनी में यानी पल्मोनरी आर्टरी में, वहां पंप होता है और रक्त फुफ्फुस धमनी से होकर फेफड़ों में जाता है, यहाँ से अब फेफड़ों में चला गया। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय में फुफ्फुसी शिरा जिसमें ऑक्सीजन है वो फेफड़ों से फुफ्फुस शिरा के थ्रू बाएं अलिंद में खुलता है। देखिए वही लिखा है, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाएं अलिंद में लौटता है, वापस आया यहाँ। बाएं अलिंद से रक्त माइट्रल वॉल, इसको बाइकस्पिड वॉल को माइट्रल वॉल भी कहते हैं, माइट्रल वॉल के माध्यम से बाएं निलय में प्रवेश करता है और फिर महाधमनी से होता हुआ, ये वाली महाधमनी से होता हुआ, ये होते हुए ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर में प्रवेश करता है। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसकी इंग्लिश वाली वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है ऑलरेडी, आप उसको भी देख सकते हो, आप इसको भी देख सकते हो। थोड़े पॉइंट हो सकता है दोनों के मैच ही करेंगे बट थोड़ा हिंदी इंग्लिश में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इट्स ओके फाइन।
तो अब आपका काम क्या है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करना है, उनसे भी सब्सक्राइब करवाना है, उनसे भी लाइक करवाना है, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा प्लीज़, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले आपको मिल जाए और आप उसको देख के उसका फ़ायदा उठा सको। थैंक यू सो मच।